पता जगल क्यों भाग गया, जगल भी जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का पौधारोपण का सौभाग्य उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा विकासखंड शाल्य न्याय पंचायत कुदलेख के अंतर्गत ग्राम भंगलाड़ी में जन कल्याण हेतु समस्त ग्रामवासियों एवं प्रवासियों के सहयोग से जय देवी माँ मंदिर प्रांगण में माँ देवी भागवत महापुराण कथा वाचक श्रीमान शिवराम भट्ट जी उत्तरकाशी वालों के मुखार बिंदु से किया गया। इस पावन बेला पर माँ का आशीर्वाद लेने का व बरगद पीपल के पौधों का रोपण का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए आपको ले चलते हैं ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहु पारा। और दूसरा कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। अगर हमें अपनी बुद्धि विवेक को बढ़ाना है तो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाना। मैं निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ ये कथा प्रसंग आया है तो इसमें एक विशिष्ट रूप से इस बात को विस्तृत रूप से बताया गया है। यानी कि बात यह है कि जो ब्राह्मण सत्यनिष्ठ है, सदाचार से युक्त है, जो ब्राह्मण धर्मनिष्ठ है, जो ब्राह्मण सत्यनिष्ठा को रखने वाला है, जो ब्राह्मण गायत्री की उपासना करने वाला है, जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे और इतना न हो सके तो कम से कम 2 समय की संध्या तो अवश्यम भावी करे, अवश्य 2 काल की संध्या करने वाला हो, वो ब्राह्मण सदैव पूज्य है। ऐसे ब्राह्मण का त्याग नहीं हो सकता। लेकिन इतर इसके अगर कोई ब्राह्मण है और किसी प्रकार के आहार की शुद्धि उनके पास नहीं है, किसी प्रकार की संध्या वंदनादि कर्म उनके पास में नहीं है, किसी प्रकार की गायत्री उपासना उनके पास नहीं है, तो वह ब्राह्मण कर्म करने के योग्य नहीं है। ये निश्चित बात है, ब्राह्मण कर्म करने के योग्य नहीं। जो ब्राह्मण मांस मदिरा का सेवन करने वाला है, जो ब्राह्मण गायत्री की उपासना नहीं करता, उसको दान लेने का अधिकार नहीं होता, उसको किसी प्रकार के किसी भी श्रेष्ठ सत्कर्मों में उसको उपयुक्त नहीं माना जाएगा। वो सब कर्म ऐसे ही समझ लीजिए जो हमने उन ब्राह्मणों से करवाया, बचपन नेत जो हो किसा केवल राख में हवन करने जैसा है, पूरा मत मानना। इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समाज में आना चाहिए। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा संस्कृत में और साथ में हमें उनको श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त करना होगा, तो ही हमारी संस्कृति बचेगी। आज जितना भी ये संस्कार थोड़ा बचा हुआ, ये संस्कृति बची हुई है, ये केवल उन्हीं श्रेष्ठ आचरणशील ब्राह्मणों के द्वारा बची हुई है। लेकिन अगर ये लुप्त हो रहा है, ये तो फिर इसके भी जिम्मेवार हम ही ब्राह्मण हैं। ये सब नष्ट जो हो रहा है इसके लिए भी हम ही जिम्मेवार। इसलिए जिस ब्राह्मण के पास संध्या नहीं होती, बिल्कुल वो ब्राह्मण के योग्य ही नहीं है। गायत्री उपासना परमावश्यक है। आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है, पवित्रता होनी बहुत आवश्यक है। हमारी उत्तरकाशी का मुझे बड़ा गर्व रहता है, बहुत गर्व है। हमारे यहाँ तो जो ब्राह्मण पीने खाने वाला उसको यज्ञ कर्म में बुलाते ही नहीं, उनको नहीं आमंत्रित करते अपने यहाँ पूजा पाठ आदि नहीं बुलाते। हाँ, जो सात्विक ब्राह्मण है उनको ही हम लोग यज्ञ में दीक्षित करते हैं। ऐसे आज भी हमारे यहाँ और खूब अच्छे से यज्ञ होते हैं, बहुत सात्विक यज्ञ होते हैं। इसलिए उसके लिए मैं बहुत गर्व करता हूँ। धर्म कर्म में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई मुझ में क्या कमी है, लेकिन विश्वामित्र जी को जब वहां पर आमंत्रित कर दिया गया तो उस समय विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव मुझे ऐसा करो, मुझे शरीर स्वर्ग में। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने तो मेरे पर उपकार किया, मेरे बच्चों को बचाया, मेरी पत्नी का अकाल के समय में रक्षा करी, तो इसलिए मैं जो हूँ ना मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगा स्वर्ग पहुंचाने के। और उन्हें अपनी शक्ति, अपना जो गायत्री के जो अनुष्ठान किया था, उन्होंने अपने बल से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का निर्णय और स्वर्ग भेज दिया।
स्वर्ग में गए और जैसे ही स्वर्ग इस शरीर से, इस सड़े गले शरीर से जब त्रिशंकु जब वहां पहुंचा और वहां स्वर्ग में दुर्गंध फैल गई, और जब स्वर्ग में दुर्गंध फैल गई उसी समय देवताओं ने कहा ये क्या है, कहां से आ रही है दुर्गंध, यहाँ तो केवल सुगंध चलती है, कौन आया, मृत्यु लोक का कोई मनुष्य। उसी समय देखा अरे त्रिशंकु आया, मारा धक्का उस त्रिशंकु को वहां से, और वहां से देवताओं ने धक्का मारा नीचे और वो चिल्लाया गुरुदेव। उसी समय विश्वामित्र जी ने सुन लिया और बाप रे तो नीचे गिर रहा, अपनी तपोबल से, अपने गायत्री के बल से उन्होंने फिर उसको वहीं आकाश में रोक दिया, लटका हुआ बेचारा। उसके लिए नई सृष्टि करने का संकल्प लिया था उन्होंने, बाद में समझाया कि महात्मा ऐसा न करो। लेकिन त्रिशंकु कहते हैं आज भी आकाश मंडल में वैसे ही लटके पड़े हैं। जो अनर्गल चेष्टा करता है, अनधिकार जहां है हमारा, उसको प्राप्त करना चाहता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, वो लटका रहता है, बीच में अधर में लटका रहता है। राजा हरिश्चंद्र बहुत अच्छे राजा हुए। राजा हरिश्चंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया कि कृपा उस बच्चे पर हुई क्योंकि उसने मंत्र जाप किया। अब जिस पशु को हम मार रहे हो तो मंत्र जप नहीं सकता, वरना वो भी बच जाता, उसको मंत्र कोई देते वो भी बच जाता, परंतु वो तो पशु है, उसको हम बचा नहीं सकते। लेकिन फिर एक दिन हमें पशु, हम मनुष्य हैं, हमें पशु बनना पड़ेगा, और वो पशु जो है जिसको हम मार रहे हैं वो मनुष्य बनेगा, और एक दिन वो भी हमारी बलि इसी तरह से देगा, क्योंकि ये तो संसार में जो किया है वो तो भोग नहीं पड़ता भाई। जिसको तुम आज हम काटेंगे, एक न एक दिन वो भी हमें काटने के लिए फिर दूसरा जन्म लेगा, हमको पशु बनना पड़ेगा, हमको फिर ये सब करना पड़ेगा। संसार में जो बोया है वो तो मिलना होता है। दान कदानी बचन का पावन, राजपाट दान दे की चंडाल चकरी करी, राजा वे की धन विधाता हे परमेश्वर, तेरु कनु खेल रचूचा, तेरु कनु खेल रचूचा रचूचा, तेरु कनु खेल रचूचा, तेरु कनु खेल रचूचा रचूचा। राजा हरिश्चंद्र दान्यों का दानी, वचन का पाबंद, राजपाठ दान के की चंडाल चकरी करी, राजा वे की धन विधाता हे परमेश्वर, तेरु कनु खेल रचूचा, तेरु कनु खेल रचूचा रचूचा, तेरु कनु खेल रचूचा, तेरु कनु खेल रचूचा। बताओ कैसे कैसे संकट का काल आता है, परंतु फिर भी अपने धर्म को जो त्यागता नहीं है। संकट हरने वाली वरदो भक्तों की रस प्यारी, अष्टभुजाओं वाली भक्तों के कारज जो सारती, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हम सब उतारे तेरी आरती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोल गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाय भुजगे भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता चिकिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सुतरा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देवदेवा। भुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवांगं, पौड़ो महासायं चारित्रापं नमामि ओमं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्नाति हरे कशीजा माता जगदोनिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरि विजयाचलस्य। आराधक्यं समर्पयामि।
मैं दयाल सिंह नेगी, निरीक्षण ग्राम प्रधान ट्रांसपानी। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच प्राकृतिक प्रेमी श्री श्याम सिंह गोसाई यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनके द्वारा आज माँ देवी भागवत कथा महापुराण में भाग लिया गया और हमारे देवी मंदिर में बड़ और पीपल के 2 पौधे उनके द्वारा लगाए गए हैं। मैं माँ देवी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आय में दिन दुगनी रात चौगनी बरकत करे और जो उनके द्वारा पौधे यहाँ पे हमको दिए गए हैं तो हम उनको निरंतर उनकी सेवा करेंगे और मैं एक दिन आज पौधा कल वो पेड़ के रूप में उनको विकसित करेंगे। धन्यवाद।